बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद मिर्ज़ा और मैं लाहौर गुज़ीदा हैं, और कौन नहीं जानता कि लाहौर का डसा हुआ किसी और शहर का पानी नहीं मांगता। तो मैं वाकई 2-4 साल पहले PhD मुकम्मल कर चुका होता अगर लाहौर से मेरी इतनी गुर्बत ना होती और मैं बार बार वहाँ ना जाना पड़ता मुझे। तो ये अर्ज़ है कि मैं अभी तक बावजूद और अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, और ऐसी कोई डिग्री अभी तक मुझे इनायत नहीं की गई। अगर मुझे एक ऐसे शहर का पानी रास आ गया जिसके बारे में हिंदुस्तान से हुए बशीर बदर ने कहा था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह उसकी यहाँ अभी जाने वाले जनाब रफ़ाकत राज़ी हैं कि अभी मैंने रावलपिंडी पाँव रखा था कि उन्होंने मुझे अपने बाइक पर रदीफ़ किया। रदीफ़ यानी अपने जी सब जानते हैं उर्दू वाले। और हम पहुँचे होली फैमिली के बिल्कुल सामने एक उर्दू मरकज़ में, जहाँ एक तिलिस्मी शख्स मौजूद था। उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में, उसके लहजे में ऐसा सहर था कि फिर कभी उनके शहर से नहीं निकला गया। वो स्टेज पर बिल्कुल दाईं तरफ मौजूद हैं जनाब आबिद सयाद। और फिर वहाँ से हम चले तो I10 मरकज़ में, बल्कि I9 और I10 जहाँ मिल रहे हैं वहाँ एक माशाल्लाह ढाबा है। वहाँ जनाब अख्तर उस्मान एक अरसे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शायद उन्होंने कहा कि ज़िंदगी शेर के मेले में गंवा दी मैंने, या मैं रेस्तुरान में आया करूँगा बाद अज़ मर्ग, ये अपना हल्का अहबाब देखने के लिए। वो एक ढाबा नहीं है, वो एक ज़िंदगी है, वो एक तहज़ीब है। और मैंने एक सिलसिला शुरू किया जनाब मोहम्मद खालिद अख्तर के चाकीवाड़ा में विसाल से। ये फैज़ अहमद फैज़ का पसंदीदा नावल था। उसमें वो चाकीवाड़ा क्रॉनिकल्स लिखते हैं, तो हमने ढाबा क्रॉनिकल्स का सिलसिला शुरू किया। उसके सिलसिले का चौथा एक नीम शगुफ्ता सा मजमून है। इसका उन्वान है जीम नून वाव नून गुन्ना का वाक़या, जिन्नों का वाक़या या जिन्नों का वाक़या, ढाबा क्रॉनिकल्स 4। तो अच्छे बच्चों की तरह आप सब ने तख़य्युल के घोड़ों की बाग थाम ही ली होगी कि अब जिन्नों, भूतों, परियों या देवों का कोई डरावना वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हर चंद मेरा 4 साल का बेटा माइज़ यूसुफ मुझे हैलोविन बन के डराने की कोशिश भी कर रहा है, और अभी अभी एक नया साइंसी तजुर्बा भी सर अंजाम दे चुका है, जिसमें वो आँखों को ज़ोर ज़ोर से झपकाते हुए उसने अपने तजुर्बात का नतीजा पेश किया कि बाबा देखो, मैं आंखें बंद करूँगा तो हमारे घर में येलो स्टार्स आ रहे हैं। उसकी अम्मा का कहना है कि मेरे बच्चे को पप्पू तारे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये जिन्नों, भूतों, परियों, देवों या चूचू टीवी जनरेशन के हैलोवीन, स्केलेटन, घोस्ट या ज़ॉम्बीज़ का नहीं, बल्कि जुनून, वहशत और अज़्म हिम्मत का एक वाक़या है। एक ऐसे किरदार का बयान जिनकी जिन्नाती खसूसियात से उर्दू की अदबी दुनिया बखूबी वाकिफ़ है। बात शुरू करते हैं इस दश्त से ना पैदा किनार के कैस हमारे हर दिल अजीज़ अख्तर उस्मान के शेर से। जुनून का वाक़या फिर से शुरू होता हुआ, जुनून का वाक़या फिर से शुरू होता हुआ, नया सुखन मेरे लब से तलू होता हुआ। अख्तर उस्मान अपने अदबी वरूद के ज़माने से ही दावे, दलाइल, तज्ज़िये और महासिल के 4 मराहिल से गुज़रते हुए पहले तीनों को रद्द करते हैं और फिर कुछ बचा लाते हुए दिखाई देते हैं। अपनी अपनी सलीब हम कलाम कलम रो = कुछ बचा लाए हैं। ये हमारे अख्तर भाई का स्टाइल है। उन्हें उकसाना पड़ता है शेर कहने के लिए, बात करने के लिए और अदबी दुनिया में एक तूफ़ान बर्पा कर देने के लिए। वो चुप बैठे मुस्कुराते रहते हैं और टस से मस होते ही नहीं कि जब तक उन्हें उकसा कर कोई दावा ना करवा लिया जाए, और फिर एक तरह की बेयकीनी से सब उनकी तरफ देखें और वो अपने कसे हुए असाब के साथ फिर नॉन स्टॉप दलाइल के अंबार लगाते चले जाए। मैं जानता हूँ कि महफिल में लोग आते हैं, मैं जानता हूँ कि महफिल में लोग आते हैं मेरे कसे हुए असाब देखने के लिए।
दावा करने वालों का हाल अमूमन हुसैन बिन मंसूर हल्लाज सा होता है, लेकिन गज़ल की इमायत ने हमारे मिजाज में जो वुसअत पैदा की है उसमें हम सामने भी आते हैं और साथ छुप भी जाते हैं। दावों को हमारे यहाँ अब स्वीपिंग स्टेटमेंट या जोरोबी बयानात से मौसूम किया जाता है। ऐसे बयानात से भरपूर किताब बेदिल एक मुताला अज़फ्तर उस्मान हाल ही में रूमेल पब्लिकेशंस रावलपिंडी से अरशद मलिक सामने लाए हैं। इस किताब पर एक अहम गिरफ्त हमारे अहद के अहम शायर शनावर इसाक की तरफ से हुई है, जिसके कुछ निकात को गाहे बगाहे अपने होम्योपैथिक से अंदाज में मासूमाना सवालात करते हुए मैं अख्तर भाई के सामने उठा चुका था, लेकिन वो अपने मखसूस कतईयत से भरपूर अंदाज में दो टोक जवाब दे चुके थे, जो तशफ़ी बख्श चाहे ना हो लेकिन मज़ीद बहस की गुंजाइश को ख़त्म करने वाले ज़रूर थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं का शेर है कि कितनी बातें हैं जो कहना ही नहीं चाहता मैं, कितनी बातें हैं जो कहना ही नहीं चाहता मैं, हर्फ़ गुफ्ता सरे किरतास नहीं भी होता। वो बात जो किसी नो आमोज़ के लिए ऐब हो सकती है, बिल्कुल वही बात फ़न से आशना और अदब की असनाफ की सरहदें बाहम मिला देने वाले किसी शख्स के कलम से निकल के इज्ज़े बयान नहीं, बल्कि नए असूलों के साथ उस बयान की इमायत और तहदारी को खोलने का तकाजा करती है। बेदिल एक मुताला के साथ भी कुछ ऐसा मामला ही पेश आया। मुज़फ़्फ़र अली सैयद, ज़िया जालंधरी, एहसान अकबर, यूसुफ हसन और अख्तर इमाम रिजवी की महफिलों और सोहबतों के कड़े हुए अख्तर भाई जब कोई इशारा करते हैं तो शायद अब उन इशारों और इस्तिलाहात से वाबस्ता तसव्वुरात व मबाहस के शनासा हम में बहुत कम रह गए हैं। क्लासिकी और नौ क्लासिकी इजहार की इस्तिलाहात और इस्तारात को यूं रद्द किया गया, दोबारा कहता हूँ कि क्लासिकी और नौ क्लासिकी इजहार की इस्तिलाहात और इस्तियारात को यूं रद्द किया गया कि अब इन असालीब और साख्तों से वाबस्तगी को हमारे यहाँ फब्तियों का सामना करना पड़ता है। हमारे होते हुए सीख लो रफूकारी, हमारे होते हुए सीख लो रफूकारी, ये कारे बखिया गरी बाद अज़ां रहे न रहे। जुनून के वाक़े का फिर से आगाज़ हो रहा है और अब की बार ये शायरी के साथ साथ तनकीद के मैदान में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। वही बुलंदा हमगी और आली हौसलगी जिससे अख्तर उस्मान ने आगाज़ करते हुए कहा था, मुफ़ाहमत न सिखा दुश्मनों से ऐ सालार, तेरी तरफ ना कहीं मोड़ दूँ कमान को मैं। तो शनावर इसाक के तहफ़्फ़ुज़ात में भी बुनियादी नुक्ता यही है कि एक ऐसा अदीब जो अपने नक़्द में गालिब, इकबाल, शिबली, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक समेत ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम नाक़दीन पर मोतरिज़ है, वो यकीनन इतना हौसला रखता होगा कि ख़ुद पर एतराज़ात को भी खंदा पेशानी से खुशामदीद कहे और फिर उन पर गौर करके अपने दावों के दलाइल सामने लाए। कुछ लोग मीर अनीस के बाद अख्तर उस्मान को ताली के शायर का नाम देते हैं, लेकिन मेरी तारीफ़ में बयान किए गए मराहल में से पहला यानी दावा उनके यहाँ सबसे पहले सामने आता है। वो तरक्की पसंद शायर होने का दावा और अपने कांधों पे स्लीब उठा के लाने की बात करते हुए अदबी दुनिया में वारिद हुए थे। अपने आप को रद्द करने का हौसला देखना हो तो देखिए कि इस शायर ने अपनी पहली 3 किताबों में से बहुत सा कलाम हज़्फ़ कर दिया और फिर वारिस अलवी की किताब कुछ बचा लाया हूँ के उन्वान में जुज़वी तरमीम के साथ कुछ बचा लाए हैं को पहली 3 किताबों में से बच रहने वाले कलाम के तौर पर पेश किया। लेकिन इस किताब का आगाज़ भी उसी जुनून-ख़ेज़ी से हुआ जो अख्तर उस्मान की अब तक की बुनियादी शनाख्त है। ये कायनात मेरे सामने है मिसले बिसात, ये कायनात मेरे सामने है मिसले बिसात, कहीं जुनून में उलट दूँ ना इस जहान को मैं। अख्तर उस्मान पर अपनी बात को समेटते हुए उन्हीं लफ्ज़ों पर इख्तिताम करते हैं जिनसे आगाज़ किया गया था। अख्तर उस्मान अपनी अदबी वरूद के ज़माने से ही दावे, दलाइल, तज्ज़िये और माहसिल के 4 मराहिल से गुज़रते हुए पहले तीनों को रद्द करते हैं और फिर कुछ बचा लाते हुए दिखाई देते हैं। ये अब उनके अख्तर भाई का स्टाइल है। बहुत शुक्रिया।